हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ओवर। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान का लेसन नंबर 5 का पार्ट 1। लेसन है शुष्क कृषि। देखो बेटा, शुष्क कृषि होती क्या है? परिभाषा देखो। परिभाषा के तौर पर देखा जाए कि ऐसी कृषि जो कम पानी या न के बराबर या सूखे स्थान पर की जाने वाली कृषि या वर्षा के ऊपर आधारित जो कृषि है उसके रूप में की जाने वाली कृषि ही क्या कहलाती है? शुष्क कृषि कहलाती है। अब शुष्क कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती है जिनको कि हम आसानी से देख सकें, या फिर मान लो कि शुष्क कृषि चीज क्या है, वो शुष्क कृषि क्या है उसके अकॉर्डिंग देखने पर हमारे को क्या चीजें मिलती है। तो लिखो बेटा, देखो शुष्क कृषि क्या है। लिखो शुष्क कृषि। परिभाषा से पहले एक साधारण सामान्य सी चीज लिख लो। तो लिखो बेटा, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। देश में खाद्यान्न उत्पादन एवं वितरण, वर्षा की मात्रा व वितरण पर निर्भर करती है। अगला आंसर लिखो। हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग 58% भाग वर्षा पर आधारित है। वर्षा पर आधारित है तथा इन्हीं क्षेत्रों से लगभग 40% खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त होता है। खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त होता है। अब देखो बेटा कि वर्षा पर जो भी हम कृषि क्षेत्रफल में बो रहे हैं, जैसे मान लो हमने 100 बीघा कृषि के अंदर 100 बीघा क्या है हमारा कृषि क्षेत्र है। 100 बीघा में हमने फसल बोई, उसमें से 58 बीघा जो भाग है, उसमें से क्या है 58% या 58 बीघा जो भाग है वो किसके ऊपर कृषि की जाती है? लगभग वर्षा के ऊपर है। और इस 58% क्षेत्रफल से हमारे को 40% खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त होता है। तो आगे लिखो, तथा 2/3 पशुधन इन क्षेत्रों पर 2/3 पशुधन इन क्षेत्रों पर निर्भर करती है। लगभग 2/3 पशुधन लगभग 2/3 पशुधन इन क्षेत्रों पर
निर्भर करती है, आगे लिखो अगला लाइन में, हैदराबाद ऐसा लिखो बेटा, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान हैदराबाद, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान हैदराबाद के परिणाम बताते हैं कि वर्षा जल तथा वर्षा जल तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से, अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से इन क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है, व्यापक क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। अगला लाइन में लिखो, उन्नत कृषि तकनीकियां अपनाकर फसलों की उत्पादकता 50 से 70% तक बढ़ाई जा सकती है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, भारत में लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल, 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल शुद्ध कर्षित है, जिसमें से 80 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बारानी है, इन बारानी क्षेत्रों में समय पर कृषि क्रियाएं करके वह उन्नत तकनीकी तथा कम अवधि में पकने वाली फसलें बोकर कम अवधि में पकने वाली फसलें बोकर अच्छा उत्पादन
लिया जा सकता है, अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अब हेडिंग डालो बेटा, शुष्क कृषि। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, शुष्क कृषि। अब देखो शुष्क कृषि कहते किसे हैं, कि किस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि कहेंगे। हमने पढ़ लिया कि यहाँ राजस्थान के अंदर लगभग 80 लाख जो मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है वो शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है कृषि वो भारत के अंदर लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से 80 लाख क्या है, सूखा क्षेत्र है। अब इसमें सूखा को बोल देंगे, बोले शुष्क कृषि है, नहीं बेटे। इसकी जो प्रॉपर जो परिभाषा होती है वो कैसे होगी और किस प्रकार से होती है। देखो दो प्रकार की कृषि, तीन प्रकार की कृषि की जाती है, सिंचित, शुष्क और असिंचित। समझ रहे हो, ये तीनों में डिफरेंट क्या क्या है। सिंचित कि जहां पे पर्याप्त जल की, सिंचाई जल की उपलब्धता हो। समझ रहे हो, जहां पे पर्याप्त सिंचाई जल की उपलब्धता हो या सिंचाई के माध्यम से की जाने वाली कृषि क्या कहलाएगी, सिंचित। शुष्क सूखा क्षेत्र में बेटा, और कहाँ में, सूखा क्षेत्र। और असिंचित, असिंचित का मतलब होता है कि जहाँ पे मात्र और मात्र नाम मात्र की जो वर्षा होती है, सिंचाई के लिए बिल्कुल भी जल ना हो, और ऐसे क्षेत्र में वर्षा के जल के ऊपर ही जो कृषि आधारित हो, वह कृषि क्या कहलाएगी, असिंचित कृषि कहलाती है। तो बेटा और अब हेडिंग लिखो, शुष्क कृषि। देखो अब शुष्क कृषि किसे कहेंगे, तो लिखो बेटा, लिखो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां जहां वाष्पीकरण की दर, जहां शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां वाष्पीकरण की दर जहां वाष्पीकरण की दर प्राप्त जल की मात्रा से, प्राप्त जल की मात्रा से अधिक हो तथा सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध न हो, सुविधा उपलब्ध न हो, ऐसे में नमी संरक्षण व समुचित कृषि क्रिया, नमी संरक्षण व समुचित कृषि क्रिया द्वारा, समुचित कृषि क्रिया द्वारा फसल उत्पादन प्राप्त करना फसल उत्पादन प्राप्त करना शुष्क कृषि कहलाता है। अब देखो, प्राप्त जल की मात्रा बराबर या लेस देन
जितना जल है उससे क्या ज़्यादा हो रही है, आवश्यक जल है, मतलब उससे क्या हो रहा है, जैसे मान लो हमारे पास में जल की मात्रा 1000 लीटर है और हमारे को आवश्यकता है 1500 लीटर की, समझ रहे हो। 1000 लीटर की तो हमारे पास में प्राप्त है, लेकिन हमारे को आवश्यकता कितनी है, लगभग 1500 लीटर जल की आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि ऐसे के अंदर प्राप्त जो जल की मात्रा होती है वो क्या हो जाएगी, वाष्पीकृत द्वारा चली जाती है। तो ऐसे में मृदा में नई फसल बोने के लिए और उन्नत सस्य क्रियाएं करने के लिए, कृषि क्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि उस जल के अंदर नमी का संरक्षण करेंगे। तो क्या करेंगे, यानी कि समय से पहले क्या कर देंगे, खेत की जुताई, फसल की कटाई करते ही कृषि क्रियाएं करना प्रारंभ कर देंगे और ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारा उन्नत कृषि उत्पादन प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया। देखो बेटा, एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया कौन था, एक साइंटिस्ट था। कौन, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, ऐसा लिखो, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार। अब देखो, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार जो कृषि है, शुष्क कृषि किसे कहा जाता है, तो लिखो बेटा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ब्रिटेन का था ही, ब्रिटेनिका के अनुसार ब्रिटेनिका के अनुसार लिखो, जहां फसल उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता मुख्य समस्या हो, पानी की उपलब्धता मुख्य समस्या हो, वहां पर बिना सिंचाई के कृषि करना ही, वहां पर बिना सिंचाई के कृषि करना ही, वहां पर बिना सिंचाई के कृषि करना ही शुष्क कृषि कहलाता है, शुष्क कृषि कहलाता है, शुष्क कृषि कहलाती है। अब देखो, असिंचित कृषि, शुष्क कृषि का पता चल गया, अब पढ़ेंगे हम असिंचित कृषि। असिंचित कृषि। अब असिंचित कृषि क्या है, तो देखो, असिंचित कृषि, असिंचित कृषि और शुष्क कृषि लगभग दोनों समान है। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, तो लिखो, असिंचित खेती या बारानी खेती, असिंचित खेती या बारानी खेती से तात्पर्य है कि, असिंचित खेती या बारानी खेती से तात्पर्य है कि बिना सिंचाई के ही, तात्पर्य है कि बिना सिंचाई के ही
फसल उत्पादन लेना, यह कृषि आर्द्र व अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में की जाती है, जहां पर अधिक वर्षा व कम वाष्पीकरण होता है, जहां पर अधिक वर्षा व कम वाष्पीकरण होता है, कम वाष्पीकरण होता है, कम वाष्पीकरण होता है। तो लिखो राजस्थान में लगभग 70% भाग पर वर्षा आधारित कृषि की जाती है, यहाँ का फसल उत्पादन वर्षा पर निर्भर है। तो ऐसी परिस्थितियों में शुष्क कृषि अपनाना ही बेहतरीन विकल्प है। मतलब यहाँ पे क्या है, ना तो नहरों के द्वारा सिंचाई हो सकती है, नहरों के द्वारा सिंचाई कहाँ पे होगी, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, या फिर मान लो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है नहरों के द्वारा। तो बाकी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग 70% भाग। कितना भाग, लगभग क्या है बेटा, 70% भाग क्या है, शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, उनकी जो कृषि कार्य किया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों में जो कृषि कार्य किया जाएगा वो कैसा होगा, वर्षा के ऊपर ही आधारित होता है। तो आगे लिखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के लिए राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा है। 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा है। जो निम्न प्रकार है। अब देखो बेटा, कृषि जलवायु खंड लिखो एक बार। 10 कृषि जलवायु खंड हमारे कौन कौन से हैं, तो लिखो बेटा, राजस्थान के अंदर उपस्थित कृषि जलवायु खंड सारणी बनाओ एक बार। सबसे पहले लिखो क्रम संख्या, फिर कृषि जलवायु खंड,
कृषि जलवायु खंड। फिर वार्षिक वर्षा, mm में। राजस्थान के जिले कौन से हैं? राजस्थान के जिले, और यहाँ पे लास्ट में लिख लेना बेटा, बोई जाने वाली फसल। बोई जाने वाली फसलें। अब देखो टेबल बना लो एक। इस प्रकार से बना ली टेबल, बना लिया, बनाओ टेबल। अब देखो सबसे पहला है टेबल बनाओ। बना ली टेबल, सभी ने बना ली। बना ली सभी ने टेबल। अब देखो तो लिखो बेटा एक नंबर पे क्रम संख्या फर्स्ट, तो प्रथम ए। प्रथम ए में कौन सा आएगा? शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान। वर्षा कितनी होती है बेटा? 100 से लेकर के 300 mm वार्षिक। जिले कौन से आते हैं? पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर और शुष्क चूरू। समझ रहे हो? लिख लिया? खरीफ में दालें, गेहूं। देखो फसलें कौन कौन सी बोई जा रही है? दालें, गेहूं, ज्वार, चना, तिल और बाजरा। ये जो फसलें हैं ये हमारे यहाँ पे बोई जाती है। सरसों वगैरह भी आ जाती है इसके अंदर। लिख लिया? लिख लिया? अब आता है दूसरा, फर्स्ट बी। फर्स्ट बी कौन सा आएगा? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। इसमें भी वर्षा कौन सी कितनी रहेगी? वही रहती है लगभग 100 से 300 mm वार्षिक। जिले कौन से आते हैं? अब देखो सिंचित आ रहा है उत्तरी पश्चिमी, तो उत्तरी भाग में कौन सा रहेगा? गंगानगर है और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़।
अब यहाँ पे फसल कौन कौन सी बोई जाती है, तो जीरा भी बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है, जीरा गेहूं गन्ना सभी बोए जा रहे हैं। इसबगोल सरसों, सरसों, बाजरा, तिल, और हमारी दालें भी आ गई। लिख दिया। समझ गए? दो गए हमारे। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरा कौन सा है? फर्स्ट सी, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क सिंचित क्षेत्र, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। अब देखो वर्षा सभी में लगभग क्या हो रही है, वही 100 से 300 mm वार्षिक। अब यहाँ पे अति शुष्क सिंचित क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, जहां पे नहरों के द्वारा, तो बीकानेर में चल रही है नहर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू की 4 तहसीलें। चूरू की 4 तहसीलें। फसलें कौन सी? कपास, बाजरा, गेहूं, खरीफ दालें, सरसों और तिल। और कौन सी? तिल। समझ रहे हो? लिख लिया? हो गया? तीनों को लिखते रहो पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि टाइम खराब नहीं हो आपका भी और हमारा भी। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, सेकंड ए, सेकंड ए अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अब अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में क्या जाएगा, मैदानी क्षेत्र कहां पे होगा, जहां पे नदियों का बहाव हो या नहरों का बहाव हो। तो यहां पे हो जाएगा 300 से 500 mm वार्षिक वर्षा। 300 से 500 mm वार्षिक वर्षा हो रही है। ये इसमें कौन सा जाएगा कि जिले कौन से आएंगे, नागौर, झुंझुनू, सिक्कर। देख बेटा यहाँ पे हमारा सिक्कर भी आ गया है इसमें, और पूर्वी चूरू। और कौन सा है, पूर्वी चूरू। यहाँ पे देखो कौन सी फसलें बोई जाती है, बाजरा, सरसों, गेहूं, तिल, देखते रहो फटाफट, और खरीफ की दालें। और कौन सा है, खरीफ की दालें। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है बेटा,
4 हो गए, कौन सा जाएगा 5वां, तो सेकंड बी, सेकंड बी आएगा ना, तो कौन सा जाएगा था, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पे भी वर्षा कितनी है, क्योंकि सीकर में कौन सी नदी बहती है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो यहाँ पे लूणी नदी का आ रहा है तो वो उतनी रहेगी, क्योंकि नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पे भी आ रहा है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और सीकर चूरू की सीमा से होती है झुंझुनू में जाकर, सीकर झुंझुनू की सीमा से होती है चूरू में जाकर के क्या होती है, लगभग विलुप्त हो जाती है, अंतर्वर्ती हो जाती है। तो यहाँ पे भी लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो भी कितना है, वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है, 300 से लेकर के 500 mm, समझ गए। अब देखो यहाँ पे जिले कौन कौन से आएंगे, पश्चिमी सिरोही, कौन सा बेटा, पश्चिमी सिरोही। दूसरा जिला देखो पश्चिमी जोधपुर, पाली और नागौर, पाली और नागौर। अब देखो फसला कौन सी बोई जा जाए, तो बेटा और वो गेहूं, बाजरा, सरसों, तिल, गन्ना, कपास, समझ रहे हो, तोरैया, मूंगफली। लिख लो बेटा एक बार, ये लिखते रहो फटाफट। फटाफट लिखते रहो बेटा इनको। देखो 5 हमारे जलवायु कृषि जलवायु खंड हो चुके हैं, 5 अभी और लिखने बाकी है आपको। देख लिया। अब देखो छठवां कौन सा आएगा अपना, छठवां देखो कौन सा आता है, तो देखो छठवां आएगा, थर्ड ए में आ जाएंगे हम, समझ रहे हो। थर्ड है कौन सा है, आर्द्र शुष्क, शुष्क मैदानी क्षेत्र, आर्द्र शुष्क मैदानी क्षेत्र, शुष्क पूर्वी, यहां पे बेटा पूर्वी भी कर देना। वर्षा कितनी हो जाएगी, 500 से 600 mm, 500 से 600 mm। जिले देखो कौन कौन से आ रहे हैं, अजमेर, जयपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा का कुछ भाग, दौसा का कुछ भाग आएगा यहाँ पे। फसलें देखो कौन कौन सी है हमारी, अब देखो समला, मूंग,
गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और सरसों। लिख लिया। और मूंगफली और कर लो बेटा इसमें। हो गया। सातवां देखो क्या आता है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। समझ रहे हो? 7 नंबर पे कौन सा जाएगा? थर्ड बी। थर्ड बी में कौन सा आएगा? बाढ़ संभावित। कौन सा जाएगा? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पे वर्षा कितनी आ जाएगी? वही 500 से 600 mm। जिले देखो कौन कौन से आते हैं जहाँ पे बाढ़ संभावना आ सकती है। जहाँ पे हल्की सी बाढ़ आते ही क्या जाएगी? हल्की सी बरसात होते ही कौन सी बरसात बाढ़ आ जाती है? तो देखो बेटा, अलवर बाणगंगा निकलती है, भरतपुर में जाकर के विलुप्त हो जाती है, तो भरतपुर में बाढ़ आएगी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर से चंबल होती हुई निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से बाहर निकल जाती है और यूपी में जाकर के ये प्रवेश करती है। धौलपुर, दक्षिणी सवाई माधोपुर, और दौसा का कुछ भाग। दौसा का कुछ भाग। देखो फसलें कौन सी उगाई जाती है? गेहूं, जौ, मूंगफली, सरसों, बाजरा और तिल। और मूंगफली, गेहूं, जौ, मूंगफली और मक्का। मक्का ही बोई जाती है बेटा। अब आ जाओ 8वें पे। कौन सा? 8वां। अब इस 8वें का नाम क्या है? दुनिया में वैसे तो 7 अजूबे हैं, पर हम यहाँ पे 8वां भी लिख देंगे। तो 8वां जाएगा 4A। 3B पूरा 4A। आर्द्र, अर्ध आर्द्र। कौन सा? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। वह अरावली पहाड़ी। वह कौन सा जाएगा बेटा? अरावली पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पे देखो बरसात कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 500 चल रही, 500 से 600, तो यहाँ पे 500 से 700, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हल्की सी बरसात होते ही नदी नाले चलना प्रारंभ हो जाता है। तो देखो बेटा, 4 में जिले कौन चाहेंगे? भीलवाड़ा, वस्त्रनगरी, राजसमंद, जो कि झील के नाम पे पड़ा है नाम, उदयपुर, झीलों की नगरी, उदयपुर, चित्तौड़, गौरव, राजस्थान का गौरव, और सिरोही का कुछ हिस्सा। सिरोही का कुछ हिस्सा। यहां पे जो फसलें बोई जाती है वो देखो कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। मक्का, गेहूं, सरसों, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, सरसों, सोयाबीन, ज्वार और
चना, क्योंकि सोयाबीन ज़्यादातर मुख्य रूप से एमपी में बोई जाती है और एमपी से लगता हुआ भाग है अपना दक्षिणी राजस्थान का, तो वहाँ पे तो बोई जाएगी ये। अरे पड़ोसी का मान तो आ जाए बेटा, पड़ोसी का लखन पड़ोसी में जरूर आ जाए, समझ रहे हो। अब देखो 9वां, फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा होती है बेटा 600 से 700 mm, 600 से 700 mm, समझ रहे हो। 600 से 700 mm वर्षा होती है यहाँ पे। सात सौ 50 करो बेटा इसको। जिले कौन कौन से आएंगे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा। और कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा। फसलें देखो कौन सी बोई जाती है? बाजरा, लिख रहे हो? बाजरा, धान। रबी में क्या बोई जाती है? अरहर, सरसों, गन्ना और गेहूं। अरहर, सरसों, गन्ना और गेहूं। और इसका अंतिम जलवायु खंड है अपना 5। कौन सा आ जाएगा बेटा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। और यहाँ पे बरसात होती है 750 से ऊपर। जिले कौन से जाएंगे? 750 mm से ऊपर जिले आएंगे कोटा, बारा, बूंदी। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा। यहाँ पे देखो फसलें कौन सी बोई जाती है? गेहूं, सोयाबीन, अरहर, गेहूं, सोयाबीन, अरहर, धान, उड़द, तोरैया, मूंगफली, कपास, गन्ना, अफीम। कपास, गन्ना और अफीम इत्यादि। तो लिखो बेटा इसको, सब इन सभी को लिख लो फटाफट, सभी को लिख लो। लिख लो बेटा, जल्दी करो इसको थोड़ा लिखने में। लिख लिया?
लगभग लिख लिया होगा आप सभी ने। साथ साथ में लिखते रहा करो, और जो नोट्स बता रहे हैं उन सभी को नोट्स की कॉपी में उतारो और तुरंत में साथ में याद करते रहो, क्योंकि बेटा अब की बार जो है वो लॉकडाउन के कारण पढ़ाई का बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। ठीक है बेटा, अब देखो आगे मिटा दो। अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखो, राजस्थान के परिचय में राजस्थान के परिचय में शुष्क कृषि का महत्व है। देखो राजस्थान के परिचय का मतलब है कि राजस्थान के अंदर शुष्क कृषि का क्या महत्व है। तो लिखो बेटा, राजस्थान के परिचय में शुष्क कृषि का महत्व क्या क्या है वो लिखो एक बार। लिखो, राजस्थान के परिचय में शुष्क कृषि का महत्व लिखो। राजस्थान में 70% भाग क्या है बेटा, 70% भाग असिंचित क्या है, असिंचित होने के कारण, असिंचित होने के कारण फसल उत्पादन किसके ऊपर, लिखो बेटा, राजस्थान में 70% क्षेत्रफल असिंचित होने के कारण, असिंचित होने के कारण फसल उत्पादन वर्षा पर, फसल उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग, जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में औसत वर्षा 100 से 300 mm, 100 से 300 mm तथा पूर्वी भाग में औसत वर्षा 500 से 1000 mm, औसत वर्षा एक मिनट रुको।